हो गया। चलो छोटू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे और कॉन्सेप्ट हम A to Z बता चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 15A है, RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी पे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। अब बोलता है कि फाइंड ऑल टी रेशियो, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे बोलता है कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो फाइंड ऑल टी रेशियो, क्या, फाइंड ऑल टी रेशियो। तो कैसे निकालेंगे छोटू, तो देख यहाँ पे तेरे को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस में, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2 है ना। तो इसका मतलब होता है क्या फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस बाय हाइपोटेनस तो तेरे पास क्या नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर को निकालना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर। तो यहाँ पे h² तुमको दिया हुआ h 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। p कितना दिया हुआ, p तुमको दिया हुआ नहीं है, b है। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस में √3 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेगा छोटू, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p² रहने देना और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस में, तो इसको इधर कर देना। तो 4 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू p², तो ये हो गया 1 p²। तो p का वैल्यू निकल गया 1, प्लस माइनस ऑफ 1 है लेकिन हमें 1 का जरूरत है, 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद काम करना, तो यहाँ पे आपको निकल गया परपेंडिकुलर, तो cos थीटा है तो हमें निकालना है साइन थीटा। तो लिख देना क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ छोटू, तो परपेंडिकुलर हमने निकाला था 1, तो 1 हो गया। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, 2, तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद लिख देना कॉस तो दिया वही है, फिर टैन भी निकाल देना, तो टैन थीटा कर देना। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ इसका, 1, तो 1 हो गया। बेस कितना दिया हुआ तुम्हारा, √3 था माइनस में, तो √3 कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कर देना, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में तुम जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा h/p। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर उसके बाद निकाल देना सेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, h/b। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा, बताओ। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे, और इसका दिया हुआ है b, तो यानी कि माइनस ऑफ √3 हो गया। एक लास्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा यानी कि b/p। तो b का वैल्यू कितना था, माइनस ऑफ √3, और p का वैल्यू हो गया 1। अब छोटू यहाँ से क्या करना कि ये लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने तुमको बताया था पहला लेक्चर के दौरान, है ना, ये सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। और हालांकि ये वाला जो नंबर दिया हुआ था cos थीटा विच इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिया था, जो इसमें लाइज नहीं हो रहा, सो इट इज निगेटिव, ठीक है ना। तो अब है साइन, तो साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होगा, नहीं ना होगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव में, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब बताओ टैन, टैन तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव कर देना इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 में चल जाएगा। अब बताना इसका कॉसेक में, तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा माइनस में ऑलरेडी तो है ही, तो माइनस में रहने देना, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना √3, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया, हाँ, ठीक है, पॉज कर। ठीक है छोटू, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और ये गया हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बोलता है कि फाइंड ऑल टी रेशियो। तो ऑल टी रेशियो निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो जेन्युइन बात है कि आपको साइन थीटा के अनुसार क्या दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है। तो -1/2 है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। तो इसका निकल गया तुम्हारा। उसके बाद तुम क्या निकालना, वही है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस भी चले ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो क्या हो जाएगा छोटू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस और बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर मतलब एच दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। तो 4 - 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो गया इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस ऑफ √3 हो जाएगा बी का वैल्यू। तो हमें पॉजिटिव में ले जाना, ठीक है। तो जब बी का वैल्यू निकल गया है तो उसके बाद तुमको जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो उतना निकाल देना। जो भी इसका 5 है तो पहले साइन का है तो साइन के अनुसार तुम कॉस निकाल देना। तो कॉस थीटा में जाओगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना निकाले हुए हैं, तो √3 निकाले हुए हैं, तो √3 कर देना। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ था, इसका 2 दिया हुआ था, 2 निकाल दिया। फिर टैन में ले जाना, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया था छोटू, यहाँ पे -1 आया था, -1, अब बेस हम लोगों ने निकाला था √3, तो √3 हो गया। फिर यहाँ पे लिख देना साइन कॉस टैन निकाल दिए, अब निकालना कॉसेक। तो कॉसेक थीटा में तुम निकालेगा तो हो जाएगा h/p, मतलब साइन का उल्टा, मतलब हो जाएगा क्या, 2/-1। जैसे कि पता है तुमको -2/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। फिर उसके बाद तुम सेक थीटा में निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, h/b निकाल देना। h का वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ है बताओ, तो h का वैल्यू दिया हुआ था 2, है ना, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 हो गया, ठीक है। एक लास्ट हो गया कॉट, तो कॉट थीटा में जाओगे तो b/p हो जाएगा। अब b कितना दिया हुआ बच्चा, तो b का वैल्यू दिया हुआ है √3, इसका वैल्यू दिया हुआ -1। तुम पे डिपेंड है, चाहे तो इसको ऊपर ले जाओ नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इतना लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हम कम करेंगे क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे बिलोंग कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम जाओ तो पहले तो जनरल बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट कर नहीं, साइन थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसीलिए माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा एग्जिस्ट कर रहा था सो इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रहने दो इसको। टैन थीटा नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव में है, रहने दो इसको, ठीक है। कॉसेक थीटा नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव में है, नेगेटिव में भी रहने दो इसको। फिर क्या है, सेक थीटा ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सो इट इज पॉजिटिव, रहने दो। फिर कॉट है, कॉट क्या चाहिए, नॉट एग्जिस्ट, माइनस में है, माइनस में रहने दो। कोई प्रॉब्लम, समझ गया ना। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते 3 पे, बस। चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है भाई, तो बोलता है cos थीटा इज इक्वल टू 5/3 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बोलता है फाइंड ऑल टी रेशियो, निकालो। तो कैसे निकालोगे छोटो, तो सबसे पहली बार तुम यहाँ पे लिख देना cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि 5/3, यानी कि बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो फिर से वही लाइन पे आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना। h कितना दिया हुआ था 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। p कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तुमको, b दिया हुआ कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे p का स्क्वायर, अब प्लस के साइन है, और ये कितना हो जाएगा 25। सही है ना क्वेश्चन, 5/3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो 9 - 25 इज इक्वल टू p का स्क्वायर आ जाएगा। गलती हो गया, नहीं सर, माइनस में गलती हो जाएगा, पॉज कर दो, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लिखा हुआ क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में था, सेकंड में ना, सेकंड में था। तो बोलता है कि फाइंड ऑल टी रेशियो, तो निकालो छोटू। तो सबसे पहली बार तुम क्या करना कि यहाँ पे कॉसेक थीटा में आपको दिया हुआ है 5/3, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है। तो बेस नहीं दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देना, तो लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या कर लोगे छोटू, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर हो गया। h कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ था, तो 5 का स्क्वायर कर देना। परपेंडिकुलर तुमको नहीं दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस और b का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। ये हो गया 16 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 बनेगा ना, बोलो। तो बन गया। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या करना भाई, तो पहले साइन थीटा निकाल लेना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है छोटू, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ था, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, निकल गया। फिर कॉस थीटा में आना, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ तुम्हारा, निकाल चुके हैं 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 रहेगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा।
तो p बाई बी, तो p कितना तुमको दिया हुआ 3 दिया हुआ, b कितना तुमको दिया हुआ 4 दिया हुआ। अब इसी का उल्टा कर दो तो यहाँ पे cos सेक में लिख देना, क्या हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा, मतलब 5/3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा h बाई बी हो गया। h कितना दिया हुआ बच्चा 5, तो 5/4 हो गया। फिर यहाँ पे cot है तो cot थीटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो b बाई पी हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/3। चलो ये तो मैंने निकाल लिया। अब निकालने के बाद तुमको अब केयर करना क्या चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में तुमको पता ही होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस थीटा है तो नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव कर देना, तो -4/5 हो जाएगा। tan थीटा नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, तो -3/4 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक, कॉसेक तो ऑलरेडी तुमको दिया हुआ था ही क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। सेक नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, तो -5/4 हो जाएगा। एंड ऑल्सो कॉट इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज -4/3 हो गया आंसर। क्लियर? चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया हुआ है, तो हमें निकालना फाइंड ऑल टी रेशियो। तो निकालो, तो सबसे पहली बार तुमको पता है कि सेक थीटा निकालोगे तो इसका हो जाएगा h बाई बी हो जाएगा, मतलब √2 दिया हुआ, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो मतलब कि पाइथागोरस निकाल देना, तो लिख देना बाय पाइथागोरस, है ना, थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर, h बराबर तुमको दिया हुआ √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। p आपको नहीं दिया हुआ तो p स्क्वायर रहने देना, b आपको 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इट इज 2, यहाँ पे हो गया p स्क्वायर, ये हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 इज इक्वल टू p, है ना। इस तो वही है, p स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो जब p का वैल्यू 1 निकल गया तो उसके बाद तुमको ऑल टी रेशियो जानना था, तो ऑल टी रेशियो लिख दो। क्या है भाई, तो पहला है तुम्हारा साइन थीटा, तो साइन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ छोटू 1, तो 1 लिख देना। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ तुम्हारा √2, तो √2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा, क्या होता है छोटू, तो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना तुमको दिया हुआ है, तो बेस तुमको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, हाइपोटेनस तुमको कितना दिया हुआ है √2 ही दिया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे tan में तुम जाओगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिख देना। अब बेस कितना तुमको दिया हुआ है 1, तो 1 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये हो गया छोटू, तो इसका रेसिप्रोकल करते जाना, तो cos सेक, तो cos सेक का क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा h बाई पी, तो मतलब हो जाएगा √2/1 हो गया। उसी टाइप से सेक में आ जाओ तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाई बी, मतलब कि √2/1 ही रहेगा। tan है तो cot में चले जाना, तो cot में तुम्हारा क्या निकल जाएगा b बाई पी, तो यानी कि दोनों 1 तो हैं ही। अब इतना काम करने के बाद देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो बना के चेक कर लेना। तो इसमें क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और ये होता है सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा के बारे में निकाल चुके हैं, नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, तो -1/√2 लिख देना। cos थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़ देना यहाँ पे। tan थीटा नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव -1, है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, ठीक है। सेक क्वेश्चन में दिया हुआ था, पॉजिटिव तो छोड़ दो बिकॉज एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद ये तुम्हारा नॉट एग्जिस्ट है, सो इट इज -1 हो गया। सो कोई प्रॉब्लम हो गया। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोलता है देख लो, यहाँ पे साइन x बराबर दिया हुआ है -2√6/5 दिया हुआ है, तो निकालना है फाइंड ऑल टी रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव, नहीं करेगा नेगेटिव। साइन के बाद हम कॉस निकालने से पहले तुम साइन लिख दो पहले यहाँ पे, तो साइन x बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये, है ना, और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देना बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या हो जाएगा छोटू h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर हो जाएगा। h कितना दिया हुआ तुम्हारा 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर देना। p कितना दिया हुआ तुम्हारा इतना दिया हुआ, तो -2√6 है, इतना का स्क्वायर कर देना। b तुमको पता नहीं है, इसका हो जाएगा 5 × 25, है ना। फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24 हो जाएगा, है ना, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 25 -24 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो 1 बराबर हो गया p। जब b निकल गया तो उसके बाद तुमको पता ही छोटू क्या करना है, बोलो। करना ये है तुमको कि साइन तो है, कॉस निकाल देना, तो कॉस
x कितना हो जाएगा b/h हो जाएगा। b का मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब 1 हो जाएगा और h का मतलब क्या हो जाएगा छोटू 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दिए। फिर उसके बाद tan लिख देना, तो tan x था, है ना, तो tan x कितना था, परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है माइनस में 2√6 है और उसके बाद क्या दिया हुआ बेस, तो बेस आप निकाला था 1, तो 1 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद तुम कर देना क्या cosec, तो cosec तो पता ही है छोटो साइन का उल्टा होता है, तो h/p हो गया। h का वैल्यू तुम निकाल चुका कितना 5 और b का वैल्यू तुम्हें पता है -2√6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम क्या निकालेगा सेक में, तो सेक में तुम चल जाना, तो सेक देखो थीटा लिखा जा रहा है लेकिन तुम एक्स ही लिखना बिकॉज ये क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h/b था, h का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, b का वैल्यू 1 निकाल चुके थे। फिर लास्ट है cot, तो cot x में जाओगे तो क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो b कितना दिया हो बच्चा 1 और p का वैल्यू कितना दिया हो तुम्हारा -2√6। चलो इतना निकालने के बाद तुमको तो पता ही है कि ये बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तुम चले ना तो क्या होता है कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो छोटू तुमको बताइए तुमको कि यहाँ पे दिया हुआ था क्या साइन, इट इज निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव में है बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट, छोड़ दो यहाँ पे काफ़ी है। कॉस में चलोगे, कॉस भी नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव में 1/5 माइनस में। ये तुम्हारा tan में है, तो tan में तुम देखो तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखो निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देना, क्या दिक्कत है, तो 2√6 कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ cosec नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव था ही तो माइनस में 5/2√6 कर देना। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, नॉट एग्जिस्ट तो यहाँ पे -5 कर देना, cot में एग्जिस्ट तो ये कर देना प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/2√6 हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिया हुआ है cos थीटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ क्या cos x दिया हुआ था, तो cos x में आपको क्या दिया बच्चा कि माइनस में √15/4 और ये बिलोंग्स कर रहा है π/2 से लेकर पाई तक, यानी कि तुमको तो पता ही है कि π/2 यहाँ पे आता है, पाई यहाँ पे आता है, मतलब ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो उसके बाद हमें फाइंड ऑल टी रेशियो निकालना है, तो निकालो। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि cos x में आपको दिया हुआ क्या चीज, बेस बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस कितना दिया हुआ तुम्हारा, तो बेस दिया हुआ माइनस में √15, हाइपोटेनस तुमको दिया हुआ है 4। सॉल्व करना छोटू, तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा बच्चा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा h² हो जाएगा p² प्लस और b² हो जाएगा। h² कितना दिया हुआ है, h मतलब 4 दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर कर देना। p तुमको दिया हुआ नहीं है, b तुमको दिया हुआ था माइनस में √15 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर p² हो जाएगा, प्लस का साइन है ये हो गया 15, तो 16 में से 15 गया = p का स्क्वायर, यानी कि 1 = p का स्क्वायर, तो 1 हो गया p। जब p का वैल्यू 1 निकल गया तो उसके बाद तुमको निकालना फाइंड ऑल टी रेशियो। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, तो यहाँ पे काम करना तुम, तो कॉस दिया हुआ तो इसका मतलब हम साइन पे निकालेंगे, तो साइन x निकालोगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था तुम्हारा 1 दिया हुआ था, 1 लिखना। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ तुम्हारा 4 दिया हुआ था, 4 लिखना। उसी तरह तुम्हारा क्या दिया हुआ कॉस, तो उसके बाद लिखना tan, तो tan में तुम जाओगे तो tan x बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ तुम्हारा 1 और बेस तुमको दिया हुआ कितना माइनस में √15 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हो जाएगा ची cosec, तो cosec में तुम जाओगे तो cosec x बराबर क्या हो जाएगा h/p, मतलब साइन का उल्टा है और साइन का उल्टा क्या था 4/1। सेक, तो सेक में चल जाना, है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा h/b, तो h का मतलब कि cos का उल्टा हो जाएगा, तो 4/-(-15) हो गया। cot में आ जाना, तो cot थीटा हो जाएगा tan का उल्टा, यानी कि b/p था, मतलब -√15/1 हो गया। चलो कोई बात नहीं है, लिखने का तो आदत हो गया है थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो इसके बाद तुम क्या करना ना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज ये बता दिया कि 90 से लेकर 180 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ देना। फिर उसके बाद tan नॉट एग्जिस्ट, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही छोड़ देंगे, तो माइनस में 1/√15 छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या cosec, तो cosec पॉजिटिव है तो सो इट इज पॉजिटिव कर देना। फिर यहाँ पे सेक है तो सेक नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो नेगेटिव में था ही, तो नेगेटिव में रख देना, इसको क्या दिक्कत है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है cot, तो cot है तुमको दिया हुआ नॉट एग्जिस्ट, तो सो इट इज नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया।
चलो छोटो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे पास ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि सेक एक्स बराबर यहाँ पे -2 दिया हुआ है और ये बिलोंग्स कर रहा है पाई से लेकर 3π/2, मतलब कि पाई हो गया यहाँ पे और ये हो गया 3π/2, है ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जा रहा है तो ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तुमको तो पता ही है कि यहाँ पे टैन होता है और यहाँ पे कॉट होता है। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेक में है तो पहले हम सेक लिख देंगे, तो सेक एक्स में क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h कितना तुमको दिया हुआ है, h दिया हुआ -2 और इसका दिया हुआ तुम्हारा वैल्यू 1। तो तुम्हें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा p² प्लस ऑफ b का स्क्वायर। h कितना तुमको दिया हुआ था -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। p तुमको पता नहीं है तो p², b तुमको दिया हुआ 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया p², ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो 4 - 1 = p का स्क्वायर, यानी कि 3 = p का स्क्वायर, यानी कि p बराबर हो गया √3 हो गया। तो छोटू वही काम करना, क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले बार सेक दिया ना तो पहले साइन पकड़ लेना। तो साइन x तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, √3। हाइपोटेनस आपको दिया हुआ वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। फिर यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कॉस, तो कॉस निकाल देना। तो कॉस x क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपको दिया हुआ है 1, हाइपोटेनस दिया हुआ -2। फिर उसके बाद tan भी निकाल देना। तो tan x बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ तुम्हारा, √3 दिया हुआ है, और बेस तुमको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी निकाल देना। तो हो जाएगा h/p। तो h कितना तुमको दिया हुआ था, -2 दिया हुआ था, और p कितना तुमको दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। और उसके बाद सेक भी, सेक तो दिया हुआ है, कॉट निकाल देना डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट x। तो क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ छोटू इसमें 1, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3। अब इतना निकलने के बाद तुमको बताया गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताओ टैन, तो टैन एग्जिस्ट कर रहा है थर्ड में, नॉट एग्जिस्ट साइन, सो माइनस में था तो माइनस में √3/2 लिख के छोड़ दे। कॉस नॉट एग्जिस्ट इन द सेकेंड, सो इट थर्ड, सो इट इज -1/2। उसके बाद टैन एग्जिस्ट करता है, सो इट इज √3। उसके बाद तुम्हारा क्या, कॉसेक, कॉसेक एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव में इसको रहने देना। और यहाँ पे लास्ट में बताया गया कॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सो इट इज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, है ना। एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा मतलब बता दिए। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट था आइडेंटिटीज का फार्मूला के अकॉर्डिंग भी, तो सोचा कि यही तुम लोग के लिए बहुत आसान है, एक बार निकाल लोगे उसी पे कंटिन्यू बनाते चले जाओगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। चलो छोटू, यहाँ पे एक्सरसाइज 15A का 8 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का, आर.एस. अग्रवाल। तो इसको सॉल्व करना कैसे करोगे, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया, वही कॉन्सेप्ट में ये तुम्हारा सर्कुलर टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो क्या है, साइन, और साइन में लिखा हुआ देखो 31 है ना, तो यानी कि 10 तिया 30, तो 10 तिया 30 और 30 और 1 31 हो जाएगा ना। देखो 10 तिया 30 और 30 से 1 31, यानी कि 31/3 आपका हो गया पाई में। तो जेन्युइन बात है छोटू कि तुमको पता है कि ये होता है, ये तुम्हारा पाई हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, मतलब इवन नंबर यहाँ पे हो गया, ऑड नंबर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 10 पाई है, तो 10 पाई इवन है, तो सो इट इज यहाँ पे होगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई यहाँ पे हुआ। तो 10 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइन में तुम्हारा चल जाएगा π/3, π/3 दैट इज 60। तो साइन 60 का वैल्यू होता है क्या, √3/2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोटू बताओ। कॉस में दिया हुआ 17π/2 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस में लिखेंगे तुम, और यहाँ पे पता है तुमको कि 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, तो 17/2 हो गया आपका ये। तो यहाँ पे साफ देख रहे हो तुम्हारा कि 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे है, यानी कि इवन नंबर 8 है ना, तो 8 तो यहाँ पे होगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पाई यहाँ पे आएगा। तो 8 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज पॉजिटिव, तो कॉट π/2। अब π/2 होता है कॉस में 0, आंसर। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन नंबर 3 है। tan में दिया हुआ -25/3 पाई है। तो छोटो देखो, हम तुमको पहले ही कॉन्सेप्ट में एक बात बता दी थे कि tan में प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है, तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर, तो tan थीटा निकल जाता है। तो मतलब यहाँ पे तुमको दिया हुआ tan में -25/3 पाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस में tan
25 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस को माइनस छोड़ दो आप, तो यहाँ पे tan को tan छोड़ दो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 3 ज़ा 24 और 24 और 125 हो जाता है ना। 8 3 ज़ा 24 और 24 और 125, 25 पाई बाई 3 आपको दिया हुआ है। मतलब तुम्हें पता है इवन नंबर एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा, तो इतना प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, पहले से नेगेटिव था ही, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 60, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, तो √3 आया माइनस में, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? यस सर। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ में क्या बोलता है बच्चा, कॉट में दिया हुआ है 13 पाई बाई 4 दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट में लिख देंगे कितना 3, तो 3 जो कि 12 12 1 13 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे छोटू, तो यहाँ पे देखो ना, तो ऑड नंबर यहाँ पे आएगा, इवन नंबर यहाँ पे 3 पाई दिया हुआ 1 2 3 3 यहाँ पे आया, तो 3 पाई प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट कॉट थीटा पॉजिटिव, है ना, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलो फोर्थ के बाद 5 बताना, सेक में हो गया -25 पाई बटा 3, तो यहाँ पे तुमको इसका भी वही कॉन्सेप्ट है छोटू, तो यहाँ पे हम सेक में भी ले जाओगे ना प्लस माइनस ऑफ थीटा, तो ऑलवेज सेक थीटा निकलता है, मतलब सेक में तुम्हारा ये डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 है ना, 25 पाई बटा 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो पता ही छोटो, तो इसका हो जाएगा 8 पाई, है ना, 8 तरीके 24 से 25, इतना हो गया तुम्हारे पास। तो अब देखो 8 पाई तुम्हारा यहाँ पे जिस किया प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, तो सेक में आ गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 हो गया, सेक 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1, दैट इज कॉल्ड 2 आंसर। कंप्लीट है, ठीक है ना। चलो ये कंप्लीट है, तो आगे भी जो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, रफ करते हैं, एक मिनट बताइएगा क्या चाहिए मैं क्वेश्चन, कॉसेक है, कॉसेक में दिया हुआ -41 पाई बाई 4, यही है ना। तो छोटो देखो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कॉस में कोई भी प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब ये माइनस में तो माइनस बाहर निकाल दोगे तो कॉसेक में तुम्हारा निकल जाएगा 41 पाई बाई 4 निकल जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस छोड़ देना, तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक, और कॉसेक में हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई बटा 4, है ना। तो इसका हो जाएगा 40 और 40 से 41, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, देख लोगे इतना, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा बच्चा, तो माइनस में देखो यहाँ पे 10 पाई है, तो 10 पाई प्लस ऑफ थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव एनी एलिमेंट साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो माइनस में पड़े था, छोड़ दो इसको, तो ये तुम्हारा हो गया कॉसेक, तो कॉसेक में हो गया पाई बाई 4, तो यहाँ पे पाई बाई 4 किसका हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2/1 बिकॉज साइन 45 1/√2, उसका रेसिप्रोकल 2/√2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2/1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2/1, इतना का माइनस में था, तो मतलब माइनस ऑफ √2 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, क्लियर है, ठीक है। चलो छोटो नया क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 7 8 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, इट इज साइन 405, तो 405 को निकालना, कैसे निकालोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन में, तो साइन में जाओगे तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 18 3 54 हो जाएगा ना, और 18 दूनी 36, यानी कि 360 है, और यहाँ पे इतना है, घटाओ तो कितना आएगा 5, यहाँ पे बचा कितना 9 बचेगा, तो 3 आ जाएगा, है ना, और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और 360 में 35 जोड़ देंगे ना तो 405 आ जाएगा, ठीक है। नहीं गलती हुआ था सही है, 5 नहीं 4 होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 5 में से 0 गए तो 5, और यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 6 गए तो 4 बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा है, तो साइन में आया कितना 2 पाई, क्या करोगे रेडियन के फॉर्म में 2 पाई, और प्लस में हो जाएगा कितना पाई बाई 4,
मतलब यहाँ पे आया 2 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन में कितना हो जाएगा π/4, मतलब 1/√2 हो गया आंसर। क्लियर? चलो नया क्वेश्चन बताओ, 1 के बाद 2। सेक माइनस 1470, सेक में दिया हुआ है माइनस में 1470, ये है। तो इसको सॉल्व करना, देखो छोटू इसका तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया था कि सेक में है और प्लस माइनस ऑफ थीटा रहता है, तो ऑलवेज यहाँ पे सेक पॉजिटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पे तुमको जो दिया हुआ था सेक में और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1470 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे देखो तो 18, तो 180 को 8 से कि 9 से 8 से करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 8 से कर दोगे तो 8 8 64, फिर बचेगा 6, तो 8 8 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे बचा तुम्हारा 180, यानी कि सेक में तुम जाना तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे 180 को तो 1440 आ जाएगा, और प्लस तुम्हारा हो जाएगा 30, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेक, तो सेक में हो जाएगा 8 पाई प्लस π/6 हो जाएगा 30 के लिए, ठीक है ना। तो 8 पाई तुमको तो पता है छोटू कि 8 पाई यहाँ पे होगा, बिकॉज 2 पाई ये वाला है और ये पाई वाला, तो इवन नंबर यहाँ पे होगा, प्लस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो गया सेक π/6, तो यहाँ पे π/6 कितना हो जाएगा छोटू, π/6 कितना होता है 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा हो गया सेक का आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में आओ। 10 माइनस में 300 दिया हुआ छोटू, तो मतलब तुमको तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि प्लस माइनस और थीटा रहेगा तो प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा और ये 300 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 10 को 300 है ना, तो 360 में से 60 को घटा दोगे, ठीक है छोटू। तो उसके बाद क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे लिख देना 10 में, फिर यहाँ पे लिख देना 2 पाई, माइनस में हो जाएगा π/3, ठीक है बाबा। उसके बाद तुम्हें पता है 2 पाई यहाँ पे आएगा, 2 पाई माइनस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा ही, तो माइनस में होगा tan π/3, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा का राज्य चलता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 का मतलब होता है tan 60 का √3 मात्र होता है, तो √3 क्या चीज हो जाएगा माइनस में आंसर। क्लियर हो गया? चलो 4 नंबर क्या क्वेश्चन, कॉट में दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना, तो कॉट में लिख देना 85 दिया हुआ है, 585, चलो ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 दिया 54, तो यानी कि करना 3 को 18 दिया 180 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा 540 है, और यहाँ पे कितना था 585, कितना बचेगा 4 और यहाँ 85 है ना जी, तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 45 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 दिया 54 और 54 नहीं 540, और 540 प्लस 45 करोगे तो 585 हो जाएगा। मतलब कि कॉट में जाएगा 3 पाई और प्लस में हो गया π/4, मतलब 3 पाई कहाँ जाएगा छोटू, यहाँ पे जाएगा, प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा कॉट थीटा एग्जिस्ट करता है, तो सो इट इज पॉजिटिव कॉट π/4, मतलब इसका वैल्यू होता है 1। हो गया सॉल्व, क्लियर। चलो 4 हो गया, 5 भी है क्या, 5 में क्या कॉसेक में है -750, चलो छोटो, तो 750 को हम क्या करेंगे, तो हमें तो पता ही है कॉन्सेप्ट कि कॉसेक में प्लस माइनस ऑफ थीटा करोगे तो तो क्या हो जाएगा छोटो, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है, मतलब कि कॉसेक में 750 ही निकलेगा। मतलब कि कॉसेक में जाओगे तो क्या निकलेगा छोटू, 18 चौको 72, यानी कि 4 को 18 180 से मल्टीप्लाई तो 720 हो गया, और 720 है तो 30 और ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 750। इसको हम रेडियंट के फॉर्म में ले जाएंगे, तो 4 पाई और प्लस में हो जाएगा π/6 हो जाए, है ना।
6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पे 4 पाई तुम्हें पता है कि यहाँ पे आएगा प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, तो कॉसेक में निकल जाएगा पाई बटा सी। तो पाई बटा 6 मतलब कितना होता है 30, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है -2220 मतलब 2220। तो तुम्हें पता ही है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका था कि कॉस में प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है, तो ऑलवेज कॉस थीटा होता है। मतलब कि यहाँ पे तुम कर देना कॉस में 20 कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना से मल्टीप्लाई करोगे, इतना के रेंज में जाएगा। हाँ 12 से करोगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 के 6 हाथ में बचेगा 9, और 12 का 12, अब 12 प्लस 8 20 1 21, तो 221 60 हो जाएगा मान लो। और 21 60 है तो जेन्युइन बात है कि 60 और जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस में, यानी कि 12 को 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और इतना जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें हम 60 और जोड़ देंगे, है ना। 21 60 में 60 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2220। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस में जाना तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई, और प्लस में हो जाएगा थीटा, थीटा का मतलब हो जाएगा पाई/3। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको तो पता ही है कि 12 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई है, और ये तुम्हारा पाई है, तो मतलब इवन नंबर यहाँ पे जाएगा, तो इतना प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा कॉस पाई बटा 3। तो यहाँ पे कॉस 60 का होता है कितना 1/2 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो उसके बाद बाकी के 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का, उसको भी अभी डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। चलो छोटो, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा है, बोलता है क्या tan स्क्वायर पाई/3 है, प्लस में दिया हुआ 2, cos स्क्वायर दिया हुआ पाई/4 दिया हुआ, प्लस में 3 में sec स्क्वायर दिया हुआ पाई/6 दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, cos स्क्वायर पाई/2 दिया हुआ। देखो छोटो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है पाई/3 मतलब 60, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस के साइन है 2 को 2 लिखना। अब cos स्क्वायर दिया हुआ है पाई/4, तो पाई/4 का मतलब 45, तो cos 45 का होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस का साइन है 3 है, फिर यहाँ पे क्या दिया हो सेक में, तो यहाँ क्या होगा 30, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो गया। प्लस है 4 है, और इसका हो जाएगा cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0। चलो, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3, यहाँ पे है 2, और √2 का स्क्वायर तो 1/2 तो होएगा, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3, ये तो 0 बन गया, 3 3 खत्म, 2 2 खत्म, 3 हो गया, 1 हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस में बचा 4, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो गया 8, यही तुमको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ठीक है छोटू, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 कंप्लीट हो गया, 10 का 2 में हम देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो साइन क्या हुआ पाई/6 कितना होता है 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे cos 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो गया, प्लस साइन 45 है, तो साइन 45 का कितना होता है 1/√2 लिख देना, मल्टीप्लाई cos 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2 होता है, प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या दिया पाई/3 मतलब 60, तो साइन 60 का होता है √3/2 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। सॉल्व करना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 लिख दिया मैंने, प्लस के साइन है देखो √2 तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। फिर प्लस का साइन है तो ऊपर में देखो तो 3 हो गया, नीचे में देखो तो 2 हो गया, तो इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व क्या करना छोटू, तो ये सबका एलसीएम भी लेना है, तो ले सकते हो, डायरेक्ट बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 के टेबल में 2 होता है, तो 2 के टेबल में 4, तो 2 बार में, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 3 का 3 लिख देंगे, सॉल्व करेगा तुम, तो 2 2 4, 4 3 7, ये आ गया 7/4, यही तुमको लाना था। इस तरह से सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 के लिए जगह है नहीं है,
चलो छोटो, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिया हुआ क्या 4, तो 4 लिख देना। फिर साइन में क्या दिया हुआ है 30, तो साइन 30 का होता है 1/2 लिख दिया तुमने। यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है। प्लस के साइन देना 3, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ कॉस में, तो कॉस में दिया हुआ π/3 यानी cos 60 का वैल्यू होता है क्या 1/2 दिया हुआ। फिर tan 45 का वैल्यू तो होता है 1, पता ही तुमको, प्लस का साइन है। कॉसिक में आ जाओगे तो कॉसिक में साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसिक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लाना है सबको सॉल्व करके 4। तो ये वाला देखो तुम्हारे इससे कैंसिल हो गया 2 बार में, तो मतलब तुम्हारा आया यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। प्लस का साइन है, यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हो गया 3/2 हो गया। अब प्लस में क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 बार में तो हो ही जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे तो 3/2 और यहाँ पे खुद 1 है, एलसीएम सबके लेना तो 2 ही आएगा, मतलब 3 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3 3 6 2 8, तो 8/2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4, और यही तुमको लाना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो तो ठीक है, यहाँ तक रहने दो, बाकी का जो भी नेक्स्ट वीडियोस है वो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।